हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक अगेन विद वन अनदर वीडियो। और हमने किया था लास्ट टाइम ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। इस वीडियो में हम सेम ग्राफ ही करेंगे, बट वी आर मूविंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस वर्जन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है और वो कैसे ट्रांसलेशन होती है उसमें, क्या कब वो ऊपर की तरफ मूव करता है और कब वो नीचे की तरफ आता है, कब वो लेफ़्ट स्लाइड करता है, कब वो राइट स्लाइड करता है। यहाँ पे हम उस बेसिक वर्जन को यूज़ करते हुए एडवांस फॉर्म की तरफ चलेंगे। आपको एक एग्जांपल लिख के देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस तरह से फंक्शन का सम या डिफरेंस पूछा जा सकता है। अभी रिसेंट केवीएस के एग्ज़ाम में ये जो आपका सेकंड है, ये ग्राफ पूछा गया था और इसमें पूछा ये गया था कि ये वाला ग्राफ नॉट सेम वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ थी, बट इस तरह से ही तीन मॉडुलस फंक्शन का सम पूछा गया था और ये कहा गया था कि ये एक्सप्लेन करो कि यहाँ पे कौन कौन से वैसे पॉइंट हैं जिन पे ये फंक्शन जो है, ये जो ग्राफ है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसा है क्वेश्चन आपको एनडीए, आईआईटी, जेई और जितने भी आपके स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आपको ये देखने को मिलते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चंस होते हैं ये, और हम क्योंकि इनको ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं इसलिए इनका आंसर जो होता है ना वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको सेम क्वेश्चन आएगा बट उसका आंसर आपको सब्जेक्टिव में लिखना होता है, पूरा लेंथी, है ना। बट यही अगर आप कॉम्परेटिव में देखोगे तो आपको डायरेक्टली अगर ग्राफ आता होगा तो आप उसको हार्डली एक मिनट उसी के अंदर अंदर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लोगे। जिनको तो ग्राफ बिल्कुल ही रट गए होते हैं, जिनको पता होता है कि कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आता है, उनको एक मिनट से भी कम टाइम लगता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, आपको ये जो फंक्शन है इनको सेपरेटली देखना है कि ये कहाँ पे ज़ीरो हो रहे हैं। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, जब x की वैल्यू -3 होगी। एंड x माइनस 4 आपका ज़ीरो कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 4। अब आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ कर लो। तो -3 आपका छोटा है 4 से, तो वो लेफ़्ट साइड आएगा और 4 आपका इस साइड आएगा। अब आपके पास तीन इंटरवल बन गए हैं, कौन कौन से, एक तो ये वाला, सेकंड आपका फिर यहाँ से यहाँ तक, एंड थर्ड आपका यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं फंक्शन को। तो हमने यहाँ पे ये तीन इंटरवल में यहाँ पे लिख लिया है। अब इन इंटरवल्स के अकॉर्डिंग हम इस फंक्शन की वैल्यूज़ लेंगे। ये जो हमारा फंक्शन है मेन फंक्शन, इसकी वैल्यूज़ लेंगे। कैसे लेनी है, देखो हमें पता है इस -3 के लेफ़्ट साइड जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब इसमें हम फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन यूज़ करेंगे। हमें पता है कि ये जो फंक्शन है ये आपका पॉजिटिव होगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा, बट नेगेटिव होगा कब, व्हेन x इज़ लेस देन -3, है ना। तो हमने यहाँ पे -3 की लेफ़्ट साइड देखनी है, यानी कि x जो है वो हमारा -3 से छोटा ले रहे हैं, है ना, ये वाला पार्ट ले रहे हैं ना हम। तो इस केस में हमारा जो फंक्शन है ये वाला फर्स्ट वाला जो है वो तो हमारा आएगा नेगेटिव, पर 4 भी तो बड़ा है ना, जो भी इस साइड से हम वैल्यू लेंगे
मान लो अगर मैंने यहाँ पे -4 ले लिया, तो -4 तो हमारा -3 से भी छोटा है और 4 से भी छोटा है। तो इसका मतलब इस लेफ़्ट साइड में हम कोई भी वैल्यू लेंगे वो इस फंक्शन से भी क्या होगी, छोटी होगी, इस फंक्शन के लिए भी छोटी होगी। तो इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड में दोनों के दोनों फंक्शन हमारे क्या करने वाले हैं, ये भी हमारा क्या देने वाला है, नेगेटिव देने वाला है, क्योंकि ये कहता है कि अगर 4 से छोटी वैल्यू हुई तो मैं भी नेगेटिव साइन दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ये बीच में जो आपका फंक्शन है, बीच में जो आपका प्लस का साइन है वो चेंज नहीं होगा, वहाँ पे प्लस ही रहने वाला है। आपने इसको पहले ऐसे लिखना है, -x - 4। डायरेक्टली चेंज नहीं करना है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसके बाद आप डायरेक्टली इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ओके, -3 और 4। अब सेकंड में क्या होगा, सेकंड वाली में कह रहा है कि -3 से तो बड़ा हो गया बट 4 से छोटा हो गया। तो अगर -3 से बड़ा हो गया बट 4 से छोटा हो गया तो हमारा फर्स्ट फंक्शन तो जी रहने वाला है पॉजिटिव, और जो 4 वाला फंक्शन है वो तो हमारा नेगेटिव ही देगा, क्योंकि वो कहता है कि मेरे लिए तो कंडीशन अभी भी वही है कि 4 से छोटा ही है। तो इसका मतलब x + 3, इसने तो अपना साइन चेंज कर लिया बट इसने साइन चेंज नहीं किया। अब जब हम लास्ट वाले इंटरवल पे आएंगे, इस वाले पे, तो इस केस में क्या हो रहा है, 4 से बड़ी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल 5 है ना, 5 हमारी 4 से भी बड़ी है, -3 से भी बड़ी है। तो जब हम ऐसी वैल्यू लेंगे जो 4 से बड़ी है, तो उस केस में हमारे दोनों फंक्शन क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन दे देंगे, क्योंकि दोनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम इन तीनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाली में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हो जाएगा -x - 3। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का x, और क्योंकि 4 के बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। सेकेंड वाली में देखो, x + 3 प्लस माइनस माइनस x, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो वैल्यू चल रही है ना, ये y = लेके चलना, क्योंकि हम एक्चुअली में फंक्शन के लिए लिख रहे हैं ना, फंक्शन के लिए लिख रहे हैं। नेक्स्ट में y = x + 3 + x - 4। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे -x नेगेटिव x, तो ये बन जाएगा -2 टाइम्स x, और -3 + 4 क्या हो जाता है हमारा, प्लस का 1। नेक्स्ट में आपके पास क्या जाएगा, ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4 + 3 हमारा क्या हो गया, 7। तो यहाँ से हमारा ये निकल के आ गया। और यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, x + x 2x एंड 3 - 4 आपका क्या हो जाएगा, -1। तो हमारे पास ये 3 फंक्शंस अलग अलग इंटरवल पे निकल के आ गए। अब हम इन्हीं इक्वेशन को यूज़ करेंगे अपने ग्राफ के लिए। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्लेन बना लिया है। अब हमने यहाँ पे जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो भी मेंशन कर लिए हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो आपका है -∞ टू -3, यानी कि इस साइड आपका ग्राफ क्या बनेगा, इस साइड आपका ग्राफ बनेगा ये वाला। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो ग्राफ है ये सिर्फ इस पॉइंट तक बनेगा, ये इसकी बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाले ग्राफ की जो है वो -3 टू 4 के बीच में बनेगा, और 4 to ∞
इस साइड आपका ये थर्ड वाला ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट को ड्रॉ करते हैं। तो कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो। आपको पता है y इज़ इक्वल टू -x का ग्राफ कैसा होता है, हमेशा ऐसे होता है, नीचे को आता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है ना। अब यहाँ पे हम कोई भी एक पॉइंट पुट कर लेते हैं जो कि -3 से छोटा हो। कोई भी एक ले लो, जैसे -4 पुट कर लो यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे -4 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर? तो यहाँ पे हो जाएगा +8 + 1, तो यहाँ पे आने वाली वैल्यू 9। तो ये आपका -4 है और वैल्यू आने वाली है 9, तो यहाँ बीच में है ना। आई थिंक ये ग्राफ हमारे लिए छोटा पड़ने वाला है। मैं इसको रीड्रॉ करती हूँ। चलिए, यहाँ पे हमारे पास -4 हमने लिया था, -4 पे हमारी वैल्यू 9 आई थी, तो यानी कि ये वाला पॉइंट। अब सिमिलरली हमें बाकियों में भी ऐसा देखना है, पर पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब नेक्स्ट जो था वहाँ पे हमारा सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू आई थी, दैट इज़ y इज इक्वल टू 7। और हमें पता है कि कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है। एक चीज़ और, जब आप इस वाले ग्राफ में -3 पुट करोगे तो उस केस में आपके पास क्या आने वाला है? उस केस में आपके पास आंसर आने वाला है 7। तो ये वाला पॉइंट हमने -4 तक किया है, उसके बाद आपने इसको 7 पे लेके आना है, यानी कि यहाँ तक लेके आना है। तो ये ग्राफ हमारा यहाँ तक आएगा। उसके बाद y इज़ इक्वल टू 7 का ग्राफ है, जो कि एक कांस्टेंट ग्राफ रहने वाला है। अब कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है? -3 से लेके, क्योंकि ये -3 है, यहाँ से लेके 4 तक, यानी कि इस पॉइंट तक। तो इसको ज्वाइन कर दो। उसके बाद हमारे पास जो आएगा ये वाला ग्राफ, इसमें भी एक वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब हमने 4 पुट किया तो 4 × 2, 4 पे क्या आया? 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो और +1 करो, तो हमारे पास क्या जाएगा? 9, है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे -1 करना है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7, बिकॉज 8 - 1 7। जब आप 5 पुट करोगे तो 5 पुट करने पे क्या आएगा? 9। तो 5 पे आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे 9 आ रही है। तो यहाँ पे भी हमारी -4 पे 9 आ रही थी। तो ये वाला जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से जा रहा है। ये इस तरह से जा रहा है। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ बन के रेडी हो चुका है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट ना आया हो। अब इसको आप जब डिफरेंशिएबिलिटी में यूज़ करोगे, देखो ये जो मॉडुलस आपका जो ग्राफ होता है ना, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी में इसको कोई दिक्कत नहीं आती, बट डिफरेंशिएबिलिटी में इसको प्रॉब्लम आती है ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे एज बनता है। जैसे कि ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, तो जहाँ जहाँ एज बनेगा वहाँ वहाँ ऐसे दिक्कत आएगी, और इन पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब इसमें आप डायरेक्टली अगर इसकी रेंज भी देख पा रहे हो, पूरे फंक्शन की डोमेन तो चाहे आपकी आ रहा है, डोमेन होल आ रहा है, बट आपकी रेंज ऑफ फंक्शन क्या है? कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी? ये वाले पॉइंट से, यानी कि 7 से पूरा +∞, ये रेंज आ रही है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली ग्राफ से आप मैक्सिमा, मिनिमा, ये वाले भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको पता है कि ग्राफ को बनाना कैसे है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हम 2 फंक्शन से 3 पे आ गए, बट इसमें भी प्रोसेस जो है, मेथड जो है वो आपका सेम रहने वाला है। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स, अब मैं बार बार इसके नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं करूँगी, डायरेक्टली देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आने वाला है? इसको 0 के इक्वल रखोगे। देखो, रखना आपने तीनों को 0 के इक्वल है, ठीक है। वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट देख लो, क्या है यहाँ से आपका आ गया -2, नेक्स्ट से आ गया 3, और यहाँ से आपका आ गया 0। तो नंबर लाइन में अब कितने इंटरवल हो जाएंगे? जितने भी नंबर आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं उसमें 1 ऐड करना है, उतने इंटरवल हो जाएंगे। यानी कि देखो, -2 आपका इस साइड आएगा, फिर आपका 0 आएगा, एंड देन फिर आपका
3 आएगा। तो कितने हो गए आपका, फर्स्ट आपका ये वाला पोर्शन हो गया, फिर आपका -2 to 0 हो गया, देन 0 to 3 एंड देन लास्ट 3 to पॉजिटिव इन्फिनाइट। तो 4 इंटरवल्स आपके पास बनेंगे। तो इसका मतलब आपकी डिवीजन भी 4 पार्ट्स में होगी। तो पहला है -∞ टू -2, देन -2 to 0, then 0 to 3 and then 3 to infinite। अगेन वही चीज़ करनी है। जब आप -2 से कोई छोटी वैल्यू लोगे, फॉर एग्जांपल -3 ली, तो क्या करेगा, ये वाला फंक्शन भी नेगेटिव, ये वाला फंक्शन भी नेगेटिव साइन के साथ है और ये वाला फंक्शन भी नेगेटिव साइन के साथ। आपने बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ जहाँ आपको मॉडुलस फंक्शन दिखता है तो आपको बस पता होना चाहिए कि कब इसने x+2 देना है और कब इसने -(x+2) देना है। x+2 कब देना है इसने, जब वैल्यू x जो है वो -2 से बड़ी या इक्वल होगी, और नेगेटिव उसने दे देना है जब वो x जो आपका है वो <-2 हो जाएगा। तो -2 से छोटा ही है -3, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। अब सबसे छोटी वैल्यू हुई अगर नेगेटिव है तो बाकी फंक्शन का क्रिटिकल जो पॉइंट है वो तो -2 से बड़ा है, तो उनके लिए भी तो नेगेटिव ही आएगा। यानी कि यहाँ पे सारे के सारे फंक्शन जो है वो नेगेटिव साइन देंगे। यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्लस माइनस लिख दिया है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। बट यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन का माइनस है और यहाँ पे ये -x जो है वो मॉड का आ रहा है। नेक्स्ट में जब अपने -2 और 0 के बीच में लिया, अब देखो इस केस में आपका ये वाला जो फंक्शन है ये पॉजिटिव हो गया, बट बाकी दोनों के दोनों नेगेटिव देंगे। तो आपने x+2 को तो पॉजिटिव लिया, बट माइनस ले लिया x-3 को, और मॉड x को भी हमने नेगेटिव लेना है। फिर थर्ड इंटरवल में जब आप 0 to 3 में मूव करोगे, इस केस में अब ये जो दो फंक्शन है ये पॉजिटिव हो गए, सिर्फ जिसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है वो वाला फंक्शन नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगा। तो यहाँ पे आपके पास x+2 हो गया। अब x-3 भी पॉजिटिव साइन के साथ आ गया, बट नहीं सॉरी, 0 आपका नेगेटिव के साथ आएगा ना, क्योंकि 3 से छोटा है 0, तो ये वाला आपका नेगेटिव आने वाला है। और यहाँ पे प्लस के साइन के साथ आएगा आपका x। एंड लास्ट में आपका है 3 to infinite। इस केस में 3 सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, इससे बड़ी वैल्यू कोई भी ले लो, सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबका साइन पॉजिटिव हो गया। अब इस वाले में बार बार कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका जो बाहर नेगेटिव है ना, ये जो नेगेटिव है ये फंक्शन में नेगेटिव है, तो ये मॉड का नेगेटिव नहीं है, इसमें गलती मत करना। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। -x-2 -x+3 और यहाँ पे +x। यहाँ पे पहले सॉल्व भी कर लेते हैं इनको। देखो -x और +x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया y = -x। अब माइनस का 2 और प्लस का 3 है, तो +1 आ गया, या इसको माइनस का x-1 भी कह सकते हैं। सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x+2 -x। अब माइनस माइनस, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, एंड अगेन आगे भी प्लस। कैंसिल आउट कौन हो रहा है, नेगेटिव x और पॉजिटिव x। आंसर में रह गया x और +5। तो यहाँ पे आ गया y = x+5। नेक्स्ट y+2
-x + 3 + x। तो एक x प्लस वाले के साथ कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ गया y = x + 5। इस वाले फंक्शन में यहाँ पे नेगेटिव x आना था, क्योंकि फंक्शन में यहाँ पे नेगेटिव x, क्योंकि फंक्शन तो हमारा 0 से बड़ा है ना, यहाँ पे वैल्यू 0 से बड़ी थी, तो ये इसने हमें पॉजिटिव x ही देना था, बट बाहर नेगेटिव था। ठीक है, तो ये वाला x फिर इस वाले के साथ कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पे आपका -x + 5 आया, यानी कि y = 5 - x। अब लास्ट वाला x + 2 + x - 3 - x। तो यहाँ पे आपके पास अब क्या आ गया, x - 1, y = x - 1। तो ये जो आपके पास 4 फंक्शन आ चुके हैं, ये लास्ट वाले, इन्हीं को यूज़ करना है इन्हीं के इंटरवल में हमारे ग्राफ के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास 4 पार्ट्स में जो ग्राफ है वो डिवाइड होने वाला है। तो यहाँ हमने ग्राफ में नेगेटिव y एक्सिस को ऑलमोस्ट इनविजिबल कर दिया है, बिकॉज हमें पता है मॉड की वैल्यू क्या रहने वाली है, > 0। अगर कोई एक आधा पॉइंट नीचे को आएगा भी तो वो नेगेटिव फंक्शन की वजह से आएगा। मॉड की अपनी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, पूरे फंक्शन की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो उस केस में आएगा। चलो देखते हैं अब। तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, -2 से छोटा वाला कौन सा है आपका पास, यहाँ पुट करो, -2 पुट करो, क्या आएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली फंक्शन क्या है, -x + 1। तो जब आप इसमें -2 पुट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 + 1 यानी कि 3। तो -2 पे आपकी वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है आपकी 3। एक वैल्यू और देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए ग्राफ को जो डायरेक्शन है वो किस साइड को है। अब -3 पुट कर लेते हैं, तो -3 जब हमने पुट किया तो वहाँ से हमारा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 3 + 1 4। सो -3 पे हमारी वैल्यू जो आई है वो पॉजिटिव की 4 आई है, ये वाली। तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट हमारा है x + 5 का ग्राफ, बट किसके बीच में, सिर्फ -2 से लेके 0 के बीच में। और क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो हम यहाँ पे 0 भी पुट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो जब हमने इसको 0 किया तो y की वैल्यू आई 5। तो यहाँ पे जो आएगा ये आएगा। अगर हम इसमें -2 पुट करते हैं, इसमें -2 पुट करते हैं तो उस केस में हमारे पास आंसर आ रहा है 3, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। -2 हमारा ऑलरेडी कहाँ पे है, 3 पे ही है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बना वो ये बना। अगला वाला ग्राफ इसी का उल्टा है, क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, नेगेटिव अगर कॉमन निकालते हो तो x - 5, तो कैसे भी कर लो। अब यहाँ पे जब हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 5 आई, तो यानी कि यही वाला पॉइंट आएगा। नेक्स्ट हमने जब 3 पुट किया तो 5 - 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई। अब इनको मैच कर दो। इसके बाद +3 से इन्फिनाइट, इसमें +3 पुट किया तो वैल्यू 2 आई, तो यानी कि अगला ग्राफ भी होना यहीं से स्टार्ट है। 4 पुट करके देख लो तो 4 - 1 3। तो इसका मतलब अगला वाला ग्राफ जो है वो हमारा इस तरह से लीनियरली मूव करेगा। तो हमारा एक तरह से W की शेप में हमारा ग्राफ बन रहा है, पर यहाँ पे ये सेम वर्टेक्स के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया ऑलरेडी। ग्राफ को कॉन्टिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है,
जहाँ जहाँ आपका ये वी शेप बन रही है, यानी कि जहाँ पे भी ऐसे एज जाता है उन पॉइंट्स पे हमारा जो ग्राफ है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। रेंज आपकी क्या आ रही है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो। आपकी रेंज जो है वो 2 से स्टार्ट हो रही है, तो रेंज ऑफ फंक्शन आपकी क्या आ रही है, 2 टू इन्फानाइट। डोमेन तो देखो सारी की सारी आर है ना, क्योंकि आर पे हमने ये पूरा का पूरा ग्राफ बनाया है। तो आई होप आपको ये दोनों ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इन केस आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है या फिर भी आपके कोई डाउट होंगे तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच।